वंताज की मदद से राजा वरुका और उनकी सेना को इस अटूट पत्थर में जमा कर दिया था। आज शक्तिवन का सिकंदर पर्व है और सिकंदर होंगे राजा वरुका। हौ वक्र, हौ चक्र, हौ वक्र। शेरवंश में तुम्हारा स्वागत है उकापे। उम्मीद है इस बार हम शक्तिवन के सिकंदर को चुनने में सफल रहेंगे। मैं हूँ जोर वंश का मुखिया द्रोका, शक्तिवन का होने वाला सिकंदर, वंताज का असली हकदार। मैं दया वंश का शासक जांबा हूँ। हम लड़ते नहीं, बचाते हैं। शक्तिवन का सिकंदर और वंताज का हकदार बनकर उसे बचाने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। शक्तिवन का सिकंदर कौन बनेगा, वंताज किसके सर पर होगा, यही फैसला हम सबको मिलकर लेना है। और 4 साल के बाद एकादशी पर तुम हम सबको इकट्ठा करते हो, लेकिन ना वंशों में सहमति बनती है, ना एक सिकंदर चुना जाता है। मेरा बस चलता तो सारे वंताज के टुकड़े लेकर कब का सिकंदर बन चुका होता। जांबा, तुम दयालु भालू क्या संभालोगे शक्तिवन को? दया से सिर्फ हार मिलती है। सिकंदर बनने का अधिकार सिर्फ उसको है जो इस हथियार का प्रयोग कर सकता है। और लड़ाई से हर तरफ बर्बादी होती है ड्रोका। लिटिल सिंघम, अरे अरे हाथी भाई, हाथी के हाथ में हथौड़े की क्या जरूरत? कौन हो तुम? ये है लिटिल सिंघम, शेर वंश की तरफ से वंताज और शक्तिवन के सिकंदर का दावेदार। राजा वरुका, इस पूरे वर्ग में आपसे शक्तिशाली और बुद्धिमान कोई नहीं। वंताज और पूरे शक्तिवन पर बस आपका हक है। वो वनिसा ने वनिसा का नाम मत लो मेरे सामने। इस बार मुझे वंताज लेने से और शक्तिवन का सिकंदर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। वनिसा ने वंताज के टुकड़े बनाकर द्रोका, शेरवंशी, उकम्बी और जांबा को दे दिए। आज शक्तिवन के सिकंदर का पर्व है, वो सब जरूर अपने वंताज का टुकड़ा लेकर आए होंगे। आज बड़ी खुशी का दिन है। आज वरुका शक्तिवन का सिकंदर कहलाएगा। वंताज मेरे सिर पर चढ़ेगा। हमने तुम्हें बुलावा तो भेजा था लिटिल सिंघम, पर पता नहीं था कि तुम इतने सही समय पर आ जाओगे। शेरवंश बुलाए और लिटिल सिंघम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विटामिन डी, सनलाइट बेस्ट है यार। तू एक बात बता, सूरज का असली रंग क्या है? पीला। गलत जवाब। गूगल कर ले। नो नीड। सूरज का रंग क्या है? क्या है सूरज का रंग? पीला ही तो है। तुझको पता चला क्या? पता चला क्या? सूरज का रंग क्या है? सूरज पता का चला क्या? क्या है सूरज का रंग? अभी भी नहीं पता चला? आपको पता चला क्या?
सूरज का असली रंग क्या है? माय गॉड! बोला था ना, गलत जवाब। ये गूगली देने वाला सवाल है। गूगल पे ढूंढोगे तो जानोगे। बस गूगल पे गूगलीज ढूंढो और हर रोज कुछ नया जानो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और लिटिल सिंघम आए पर शमशेर के मनपसंद अंगूर ना लाए, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बहुत खूब लिटिल सिंघम, हमें तुम पर गर्व है। ये क्या मजाक है? ये तो एक इंसानी बच्चा है। ये कैसे शक्तिवान का सिकंदर बनने का दावेदार हो सकता है? जोगा, माना कि वनताज के 4 हिस्से शक्तिवन के 4 वंशों के पास है, पर जरूरी नहीं कि वनताज का हकदार शक्तिवन से ही हो। जिस भी दावेदार में बल, बुद्धि, दया और आध्यात्मिक खूबियां होंगी और जिस भी दावेदार को सारे वंश मिलकर एक साथ चुनेंगे, सिर्फ वो सिकंदर बन सकता है। हम किसी बाहर वाले को या इन 16 वंश वालों को कभी नहीं चुनेंगे। हमें शक्तिवन में शांति चाहिए, युद्ध नहीं। युद्ध के बाद ही शांति प्राप्त होती है। अगर मेरे दावेदार होने के कारण वंशों में लड़ाई हो रही है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मेरा मकसद शक्तिवन की रक्षा करना है, शक्तिवन का सिकंदर बनना नहीं। हाँ, बस इसी तनाव की वजह से शक्तिवन की देवी वनीसा के जाने के बाद आज तक कोई भी वनताज को धारण नहीं कर पाया है। याद करो वनीसा ने हमारे खातिर क्या किया। वनताज के युद्ध में हमने क्या खोया है। वनीसा? ये वनीसा कौन है? वनताज के युद्ध में क्या हुआ था शमशेर? वनताज का युद्ध शक्तिवन के इतिहास का सबसे भयानक दौर था, पर उसे जानने से पहले तुम्हें शक्तिवन का इतिहास जानना होगा। आज से कई सालों पहले शक्तिवन में 4 नहीं 5 वंश हुआ करते थे। शेरवंश, सूरवंश, दयावंश, गुरुवंश और आक्रवंश। हर वंश का शक्तिवन में अपना एक योगदान था। शेरवंश पर शक्तिवन की सुरक्षा, नीतियों और रणनीतियों का जिम्मा था। सूरवंश पूरे शक्तिवन के लिए मजबूत हथियार और इमारतें बनाता था। दयावंश जंगल की और हर नाजुक और कमजोर जीव की देखरेख करने वाला वंश था। गुरुवंश पूरे शक्तिवन को अध्यात्म और शांति के रास्ते पर रखता था। 5वें वंश आक्रवंश का काम सब वंशों के बीच में संवाद और अच्छे संबंध बनाए रखना था, मगर उन्होंने सबके काम में दंगा डालना शुरू कर दिया था। उन्हें शक्तिवन की शांति और खुशी में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें चाहिए थी बस ताकत। पर हर वंश इस वन की देवी वनीसा के आगे नमन करता था। वनीसा में इस शक्तिवन के सभी वंशों के अच्छे गुणों का अंश था, बल, बुद्धि, दया और आध्यात्मिकता। इसलिए वो शक्तिवन की सिकंदर थी और उनके सिर पर था वनताज, जो उन्हें सभी पेड़ पौधों से जोड़ता था और उन्हें नियंत्रण करने की शक्ति देता था। आक्रवंश के राजा मरुका की नजर वनीसा के वनताज और उसकी शक्ति पर थी। दुनिया में समाई बुरी शक्तियों, आओ सब मुझ में समाओ। वो हर हाल में वनताज को पाना चाहता था और पूरे शक्तिवन पर शासन करना चाहता था। इसलिए उसने दुनिया की बुरी शक्तियों का आह्वान किया और वनताज को पाने के लिए एक महायुद्ध छेड़ दिया। सभी वंशों ने अपनी पूरी ताकत से आक्रवंश की पूरी शक्ति से युद्ध किया। शक्तिवन को बचाने के लिए वनीसा ने वरुका की पूरी शक्ति का एक बार अपने हाथ कर लिया और वो कमजोर हो गए। शक्तिवन को बचाने के लिए वनीसा ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया। वरुका और उसकी सेना को हमेशा के लिए एक अटूट पत्थर में जमा दिया। बचे हुए आक्रवंश के सैनिक भाग गए। अगला शक्तिवन का सिकंदर साथ मिलकर चुनना, जिसमें हो बुद्धि, दया, बल और आध्यात्मिकता। वही होगा वनताज का हकदार।
वनीसा कमजोर हो चुकी थी और वनताज की रखवाली नहीं कर सकती थी। वनताज की शक्तियां किसी गलत हाथ में न लगे, इसलिए वनताज के 4 हिस्से चारों वंशों की सुरक्षा में आ गए और वनीसा की आत्मा इस जंगल की प्रकृति में मिलकर जीने लगी। सभी वंशों ने आक्र वंश को तो शक्तिवन से अलग कर दिया, पर क्योंकि ये महायुद्ध शक्तिवन के ही एक वंश ने छेड़ा था, इसलिए बाकी के वंशों में भी शक्तिवन की सुरक्षा को लेकर मतभेद पैदा हो गए। और तब से बस हर साल हम यहाँ मिलते हैं इस कोशिश में कि किसी एक को शक्तिवन का सिकंदर चुने और उसे वनताज की शक्तियां दें ताकि वो शक्तिवन की रक्षा कर सके। पर ये है हमारे हिस्से का वनताज जो हमने संभाल रखा है शमशेर, और हमें लगता है कि तुम में वो सारे गुण हैं जो वनीसा में थे, इसीलिए तुम्हें शक्तिवन का सिकंदर बनना ही चाहिए। शक्तिवन खतरे में है और कमजोर है। सभी वंशों में मतभेद है। ऐसे में मैं खुद को वनताज का दावेदार बनाकर आप लोगों को आपस में नहीं लड़ा सकता। मेरे लिए सबसे जरूरी है शक्तिवन की रक्षा और यहाँ के सारे वंशों की सुरक्षा। चाहे मैं शक्तिवन का सिकंदर ना बनूं, पर मैं शक्तिवन का रखवाला बनकर सबकी रक्षा जरूर करूंगा। इस वनताज पर सिर्फ उसी का हक है जिसे शक्तिवन के कबीलों ने सहमति से सिकंदर चुना हो। इस वनताज पर सिर्फ मेरा हक है। ये आवाज तो बहुत हो गया तुम्हारा ये सिकंदर बनने का खेल। अब हम तुम्हें छछुंदर बनाएंगे। ये तो वरुका की सेना है, ये आज यहाँ कैसे? अच्छा, तो ये है वरुका की सेना, हाँ? जो अपना मुंह छुपाकर सालों तक छुपे हुए थे। अरे आज किस खुशी में मुंह दिखाई करने आए हो, हाँ? सावधान, यहाँ पर सिर्फ ये सेना नहीं, उनका राजा भी है। खुशी तो है, आज राजा वरुका आजाद हुआ है। अपने 5वें वंश के राजा से नहीं मिलोगे। वरुका लौट आया है, शक्तिवन का अंत लाया है। कैसी लगी मेरी एंट्री? थोड़ी ठंडी रह गई वरुका। तुम जल्दी आते तो तुम्हें मेरी एंट्री देखने को मिलती। वो अच्छी थी। ये इंसानी बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? हटाओ तो से। इससे पहले कि वरुका शक्तिवन में तबाही मचाए, हमें इसे यहीं हराना होगा। हमें मिलकर लड़ना होगा। हम दया वंश को छोड़कर आए हैं, वहाँ बच्चे और बूढ़े हैं, हमें उनकी रक्षा करने जाना होगा। हमारे साथ वनताज के टुकड़े हैं जो वरुका के हाथ किसी भी हालत में नहीं लगने चाहिए। तो ठीक है, हम ही इस वरुका को संभाल लेंगे। क्यों शमशेर? बिल्कुल लिटिल सिंघम। शेरवंश का हमेशा से काम रहा है शक्तिवन की रक्षा। हम जरूर लड़ेंगे। युद्ध के लिए तैयार? जब तुम सब वंश मिलकर मुझे नहीं रोक पाए थे, तो तुम अकेले क्या करोगे?
तैयार है, अब पूरी पिक्चर देख लो। अच्छा इंसानी बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत, राजा वरुका में हाथ उठाया, अब मराका करेगा धमाका। वरुका के चमचे मराका, आजा, अब तू मेरी मार खा, आजा। वरुका लौट आया है, शक्तिवन का अंत लाया है। इतने सालों तक जब तुम शांति के गीत गा रहे थे, तब हमने खुद को इस युद्ध के लिए तैयार किया। कोई हमारे सामने नहीं टिक सकता। वरुका, हम तुम्हें शक्तिवन को फिर से नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। मुझे पता है शमशेर, तुम मुझे शक्तिवन को नुकसान नहीं पहुंचाने दोगे, इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हें नुकसान पहुंचाने आया हूँ। शमशेर, नहीं। पूरा शेर वंश। अरे इतनी भी क्या जल्दी है वरुका? लेजेंड सिंगर। शमशेर, तुम लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। इस वरुका की क्लास तो मुझे बाद में लेनी होगी। शेर वंश का करीबी वंश कौन सा है? दया वंश। जंगल के रास्ते पर सीधे चलो और वंताज का पहला हिस्सा मेरे हाथ लग गया है। अब बारी है बाकी के हिस्सों की और बाकी के वंशों की। क्या अद्भुत जगह है ये। देखकर तो लगता है यही है दया वंश का जंगल, पर दया वंश का गांव कहाँ होगा? अरे यहाँ तो 3 रास्ते हैं, किधर जाऊँ? कोई दिख भी नहीं रहा आसपास जिससे कि पूछ सकूं। आंखें हैं कि गुठलियाँ? हम नहीं देखा है। कौन हो? हिम्मत हो तो सामने आओ, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। अरे हमारी डालियाँ, अरे सामने ही तो है। अब क्या तुम्हारे सिर पर आकर खड़े हो जाए? चश्मा नहीं, आंखें साफ कर। चश्मा भी साफ है और आंखें भी, और हाँ, अब तुम भी साफ साफ दिखाई दे रहे हो। तुमने तो मुझे ढूंढ लिया। तुम्हें भी और तुम्हारे दोस्तों को भी। जाते जाते रुक क्यों गए? जाओ जाओ। जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, पर तुमसे तो बातें करके जाऊंगा। तो बताओ, दयावंश कहाँ है और कौन सा रास्ता इनमें से मुझे वहाँ पहुँचाएगा? बताओ। मेरी तरफ वाला रास्ता। अच्छा, तो सभी रास्ते दयावंश जाते हैं? नहीं नहीं, पर कोई रास्ता तो जरूर जाता है। एक पहेली सुलझाओ तो मैं बता दूंगा। कौन है ये शैतान जो बैठे नाक पर और पकड़े कान?
बैठे नाक पर और पकड़े कान। अरे ये शैतान नहीं, ये तो चश्मा है। बैठे मेरे नाक पर और पकड़े मेरे कान। सही जवाब, सही जवाब। तुम्हारे दिमाग की फुर्ती कमाल की है। जो झाड़ियों में पतला सा रास्ता दिख रहा है उससे जाओ, सीधे जम्बा तक पहुंचोगी। अब खड़े मत रहो, जल्दी जाओ। शुक्रिया दोस्तों। सुनो, कोई भी कभी भी आ सकता है, सतर्क रहना। जांबा सांबा, वरुका से युद्ध में शमशेर और शेरवंशी बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। उन्हें इलाज की जरूरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम ना वनताज के हकदार हो, ना यहाँ आने के लायक। वनताज मेरा या जांबा का होगा? तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब, अगर वनताज जांबा का होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। हमारे मतभेद अपनी जगह है सांबा, पर शेरवंशी और शमशेर हमारा परिवार है। और फिर दयावंश का तो काम ही है मदद करना। जल्दी इन दोनों को ले जाओ और जड़ी बूटियों से उनका इलाज करो। वरुका ने वनताज का पहला हिस्सा चुरा लिया है और शेरवंश पर कब्जा कर लिया है। हम सबको एक साथ आना होगा। हमें वरुका से लड़कर उसे हराना ही होगा। नहीं, हाँ? दयावंश लड़ाई की सोच से नहीं चलता। हमारा काम सबको बचाना और सबका ध्यान रखना है। एक समय था जब हमने भी अपनी गदाओं को उठाकर युद्ध किया था, पर वो हमारा आखिरी युद्ध था। उस युद्ध के तबाही भरे मंजर को देखने के बाद हमने अपने हथियार छुपा दिए और खुद को इन बच्चों और पेड़ पौधों की देखभाल में लगा दिया। मैं समझता हूँ जांबा, पर किसी को तो वरुका से लड़ना होगा ना, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। वरुका से शक्तिवन का सिकंदर लड़ेगा और वो वनताज की शक्ति से बिना किसी तबाही के वरुका को हरा देगा। और हमारे और वनताज के बीच में तुम खड़े हो लिटिल सिंघम। हट जाओ रास्ते से। बंद करो ये वनताज का ढिंढोरा पीटना सांबा। सबसे पहले हमें दयावंश की सुरक्षा को पुख्ता करना होगा। तुम रहने दो जांबा, मैं देख लूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम वनताज के काबिल हो? मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मुझसे मुकाबला करो और अगर हार गए तो मेरे रास्ते से हट जाना। और अगर जीत गया तो फिर दयावंश को हमारे साथ मिलकर वरुका से लड़ना होगा। मंजूर है? बोलो। मंजूर है। अब बस ऐसे ही बाकी 3 वंशों के भी सभी लोगों को हम बंदी बना लेंगे और फिर पूरा शक्तिवन महान राजा वरुका का होगा। राजा वरुका, आपने तो आजाद होते ही शक्तिवन में तबाही मचा दी। अगर आप नहीं होते तो हम ये कभी नहीं कर पाते। आपके बिना शेरवंश वाले। अपनी बड़बड़ बंद करो। अब एक ही वंश हमारे कब्जे में आया है। हमारा अगला निशाना दयावंश है। वहाँ के लोगों की दया ही उनका दर्दनाक अंत बनेगी। वनताज के सारे हिस्से पाकर मैं उसकी शक्ति से मनीषा का नामो निशान मिटा दूंगा। शक्तिवन अपने आप बिखर जाएगा और होगा वरुका का राज। संभल के लिटिल सिंघम, कहीं तुम्हारे छोटे पैर घेरे से बाहर ना पड़ जाए। लड़ाई शुरू होने से पहले खत्म ना हो जाए। इस लड़ाई में तुम जीत कर भी हार जाओगे सांबा। वो तो तुम्हें हारने के बाद पता चलेगा।
सामने नहीं टिक सकते। सामने नहीं टिक सकता तो क्या, पीछे टिक जाऊंगा। बस बहुत हुआ खेल कूद। लिटिल सिंघम की हुई है। ये क्या बात हुई? घेरे के बाहर उसने कदम रखा और लिटिल सिंघम ने सब बच्चों को बचाया है। जो तुम्हारा कर्तव्य था, उसने दया वंश की परंपरा को अपनाया है। लड़ाई से पहले दया और अपनों की रक्षा को रखा है। हरी नादान चुनौती की वजह से अब दया वंश को लिटिल सिंघम के साथ वरुका से लड़ना होगा। जाओ, जाकर दया वंश तक आने वाले हर रास्ते पर सुरक्षा बढ़ा दो। तुमने हमेशा मेरी ताकत और काबिलियत का मजाक बनाया है जांबा। एक दिन मैं तुम्हें इनका स्वाद चखाऊंगा। तुम जीत गए हो लिटिल सिंघम, इसलिए हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, मगर अपने वंश की और इन सब बच्चों की सुरक्षा मेरा पहला कर्तव्य है। ये सिर्फ आपका ही नहीं है जांबा, ये मेरा भी कर्तव्य है। हाँ चलो चलो खेलते हैं, चलो। देखा ना तुमने जांबा, कैसे लिटिल सिंघम ने इस लड़ाई में न सिर्फ बुद्धि का दम दिखाया पर दया भी दिखाई। तुम्हें भी शक्तिवन का सिकंदर बनने के लिए लिटिल सिंघम का साथ देना चाहिए। शमशेर, मैंने इस लड़ाई में लिटिल सिंघम का साथ देने के लिए हाँ जरूर की है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं मानता हूँ कि वो शक्तिवन का सिकंदर बनने के लायक है। अभी उसे आध्यात्मिकता और बल के गुण दिखाने बाकी हैं। सब एकदम चौकन्ने रहना। दया वंश में आने का बस ये एक ही रास्ता है। वरुका इसी रास्ते से आएगा। हमें उसे हर हाल में रोकना है और अगर जरूरत पड़ी तो लड़ना भी है। अगर वरुका से सामना हो तो उसे मेरे लिए छोड़ देना। मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा और वनताज के लिए खुद को साबित कर दूंगा। खुद मिट्टी में मत मिल जाना। सांबा, लगता है कोई दर्द में है, उसे हमारी मदद की जरूरत है। ये द्वार खोलने की गलती मत करना। अगर कोई दर्द में है तो होने दो। दया वंश का काम है हर जूझ रहे जानवर की मदद करना, और ये जांबा का ही आदेश है। इनका ये हाल किसने किया? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं, बहुत सारा गड़बड़ है। ये मदाका की एक चाल थी। अरे हमें भी साथ ले चलो। मुझे जांबा और लिटिल सिंघम को सावधान करना होगा।
तुम सबको सावधान कर सको? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस वन के पत्ते पत्ते से वाकिफ हैं। यहाँ का हर बच्चा इस जंगल के खुफिया रास्तों को जानता है और यहाँ से सुरक्षित बाहर जा सकता है। अगर कोई और इन रास्तों से जाने की कोशिश करेगा तो खो जाएगा। लगता है वरुका दयावंश में आ चुका है। जाम्बा, शमशेर, शेरवंशी, आप सभी बच्चों और लोगों को जंगल से होते हुए बाहर ले जाइए। तब तक मैं वरुका को रोकता हूँ। रुको लिटिल सिंघम, तुम अकेले नहीं जाओगे। वरुका के साथ उसकी सेना है। जांबा, तुमने वादा किया था लिटिल सिंघम के साथ लड़ने का। तुम अपना वादा पूरा करो। सबसे पहले हम सबको यहाँ से सुरक्षित निकालेंगे। ठीक है शमशेर, चलो सभी लोग एक सुरक्षित जगह पर चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं इतने बरसों बाद दयावंश में आया हूँ। मिल पाओगे नहीं अपने छोटे छोटे भालुओं से? अरे डरो मत दोस्तों, वो क्या है ना, वरुका अंकल बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकले, इसलिए इन्हें खेलने का मन है। चलो हम इनको अच्छे से खिलाएंगे। हाँ ये इंसानी बच्चा यहाँ भी आ गया मुझे टोकने। अकेले आए हो वरुका? लगता है सांबा ने तुम्हारे बाकी साथियों को आने नहीं दिया। अकेला नहीं जाम्बा, तुम्हारे भाई सांबा को भी साथ लाया हूँ। पकड़ो सबको। शमशेर, शेरवंशी, सबको यहाँ से लेके निकलिए। सांबा अगर तुम्हारी जगह होता तो तुम्हें कभी नहीं बचाता इंसानी बच्चे। मेरा नाम लिटिल सिंघम है, लिटिल सिंघम, और मैं इंसान जरूर हूँ पर शेर वंश का शेर दिल भी हूँ। वो देखो, उड़ता भालू। अगर भालू उड़ते होते तो तुम यहाँ जमीन पर लौट नहीं लगा रहे होते। लिटिल सिंघम, बचाओ! वो देखो, उड़ने वाला। इसे कहते हैं घुमा कर मारना। जल्दी चलो बच्चों, जल्दी। इतने सालों से बिना लड़े कमजोर हो गए हो जाम्बा, थोड़ी कसरत तो कर लेते। लड़ना छोड़ा है लेकिन भूला नहीं हूँ मरका। तुम मेरे रास्ते का एक कांटा हो लिटिल सिंघम। तुम्हें
तुम्हें कभी भी कुचल दूंगा। अभी तो मुझे बस जांबा से वनताज का हिस्सा लेना है। बहुत रेयर केस ਹੁੰਦਾ कि अपने बुजुर्गों वालों बच्चों के खिलाफ हरासमेंट का केस किया हो। एक बार और सोच ले। मुझे बस जांबा से वनताज का हिस्सा लेना है। कल जिंदगी काटा हूँ वरु का, बिना चुभे तो नहीं जाने दूंगा। और मैं वनताज के लिए कितना जिद्दी हूँ ये तुम्हें पता नहीं है लिटिल सिंघम। आज तुम्हारे वंश दोनों का अंत होगा जांबा, और वो वनताज मेरा होगा। तुम्हारा ये सपना अधूरा ही रहेगा वरु का। शक्तिवन का अंत आया है। ये पेड़ सालों तक जमीन को पकड़े रखता है वरु का, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो ताज का हिस्सा मेरे हाथ आने ही वाला था। ये टुकड़ा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। राजा वरुका को वो टुकड़ा भी मिलेगा और तुमसे छुटकारा भी। बच्चों, उन बच्चों को छोड़ दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बहुत खूब मरा का। जांबा, अगर अपने वंश को बचाना चाहते हो तो वो ताज का हिस्सा मुझे दे दो। मेरा वनताज का टुकड़ा। वो सब कहाँ गए? बच्चों तुम ठीक तो हो ना? कहाँ गए होंगे वो? उनका काम यहाँ खत्म हो गया, वो जरूर अब दूसरे वंश की ओर जा रहे होंगे। तो हमें उनका पीछा करके उन्हें दूसरे वंश तक जाने से रोकना होगा। नहीं, मुझे इन बच्चों की सुरक्षा करनी है। जांबा, आप यहाँ बिना अपने सैनिकों के इन्हें सुरक्षित नहीं रख पाओगे। हम सबको गुरु वंश जाना चाहिए। ओकम्बी के पास इन्हें सुरक्षित रखने का कोई न कोई उपाय जरूर होगा, और हम उन्हें वरुका के बारे में आगाह भी कर देंगे। ठीक है लिटिल सिंघम। सांबा, सांबा कहाँ है? हाँ, मैं सांबा को ढूंढ कर लाता हूँ। आप सब जंगल के पार हमारा इंतजार कीजिए। छोड़ो मुझे, जाने दो। रस्सी से आजाद हो जाओगे तो भी हमसे बचकर कहाँ जाओगे? हमसे तुम तभी बच सकते हो जब मैं तुम्हें छोड़ूं। तुम चाहते तो तुम उन भालुओं को द्वार खोलने से रोक सकते थे, या हमें अंदर जाने से रोक सकते थे। बिना उस द्वार को पार किए हम जंगल के रास्तों से कभी जांबा तक नहीं पहुंच पाते। पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे अंदर मुझे लालच की बू आ रही है। मेरे वंश वालों ने हमेशा मुझे नीचा दिखाया और जांबा से कम समझा है। मैं हमेशा जांबा से ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान था। वनताज के युद्ध में भी मैंने अपने वंश को बचाया था, मगर फिर भी सबने जांबा को ही अपना शासक चुना और मुझे बस एक सैनिक बनाकर छोड़ दिया। इतना बड़ा विश्वासघात अपने लोगों ने किया? बुरा लगता है सुनकर। मेरे
मेरे साथ भी सब वंशों ने मिलकर यही किया था। पर चिंता मत करो ना, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम हमारा साथ दे दो तो मैं इस शक्तिवन का राजा बनने के बाद तुम्हें दयावंश का शासक बना दूंगा। अब बस 2 और टुकड़े बचे, सोच लो। आराम से सांबा, आराम से। पता नहीं सांबा कहाँ होगा। सांबा मिल गया है, रुको। सांबा! तुम कहाँ थे सांबा? वो लोग मुझे अपने साथ बंदी बनाकर ले जा रहे थे। मैं उनसे पीछा छुड़ाकर जैसे तैसे भाग आया। सांबा, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। चलो सब गुरुवंश चलते हैं। ये क्या कर रहे हो? ये शेर का पंजा है और शेर कभी डरता नहीं, शेर दहाड़ता है और अपने पंजे से डर को भगाता है। तो चलो फिर हम भी दहाड़े और डर को भगा दें। पंजा उठाओ और